क्वेश्चन जब तक और स्टूडेंट आते हैं तब तक एक क्वेश्चन इसने अमित ने मुझे पूछा और वो मैं उसको तब तक आप सब लोगों को बता दूं। मैंने इसको कहा, मैंने कहा वहीं क्लास में जवाब दे दूंगा मैं। इसका कहना है कि होली की छुट्टियों के बाद ऐसा परिवर्तन आया है कि जो पहले याद करते थे तो सारा याद हो जाया करता था, और अभी जो याद कर रहे हैं वो पूरा याद नहीं हो पा रहा है। फिर इसने लिखा है कि लिख लिख के याद करते हैं तो सुनाया नहीं जाता, लिख तो लेते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए? ये समस्या किसी और की भी है या ये सिर्फ इसी अकेले की है? अच्छा, बहुत सारे लोगों की है। तब तक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बेरेक्ट को याद कैसे करें, है ना। तो चूंकि ये मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक के मन में आती है कि बेरेक्ट हमें याद हो जाए, और यदि बेरेक्ट अच्छे से याद हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाए। पहले आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारी जो मशीन लगी हुई है, कैसे काम, उसके 3 तरीके हैं। पहला तो क्या करती है कि चीजों को फोटो सिस्टम से फोटो खींचती है, उसे फोटोजेनिक मेमोरी बोलते हैं। और ऐसे जो लोग बहुत तेजी से फोटो खींच लेते हैं उनको विजुअलाइज लर्नर बोलते हैं। फोटोजेनिक मेमोरी, ये विजुअलाइज लर्नर जो होते हैं वो सभी होते हैं, ऐसा नहीं है, कोई कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इनकी यदि परसेंटेज देखी जाए तो करीब करीब 33% ये होता है। कोई हो सकता है कि ये 34 होता हो और कोई हो सकता है कि ये 32 होता हो। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, परसेंटेज 33 का ही रहता है। तो 33 से 1 2 3 का अंतर हो सकता है। 1 2 3 का अंतर पे कोई व्यक्ति ज्यादा याद कर लेता, फोटोजेनिक मेमोरी होती है। दूसरा एक लर्नर होता है काइनेस्थेटिक नेचर का। काइनेस्थेटिक का मतलब है कि जो आदमी करके सीखता है, कुछ काम कर लेगा तो करके सीखना। जो करके सीखने वाला है मतलब करेगा तो सीखेगा। जितने भी मैकेनिक हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो ये भी नहीं जानते कि इंजन कैसे काम करता है, वो ये भी नहीं जानते कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। लेकिन आप देखोगे कि वो पूरी की पूरी मशीन के कल पुर्जों को एक एक को निकाल देंगे और फिर जॉइंट कर देंगे। हजारों की संख्या में पुर्जे होते हैं और आप समझ भी नहीं सकते कितने कितने पुर्जे होते हैं एक इंजन में। और इंजन के एक एक नट बोल्ट को अलग अलग कर देंगे और फिर सेट करके पूरा इंजन जो के तो बना देंगे। लेकिन वो नया इंजन नहीं बना सकते। वो सब जो कुछ भी उन्होंने किया वो काइनेस्थेटिक नेचर का था। काइनेस्थेटिक का मतलब है कि करो और सीखो। आप देखोगे कि जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, वो नई चीज कुछ नहीं जानते कि वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, क्यों चीजों को इधर से इधर कनेक्ट किया जाता है, वो उसमें कुछ नहीं जानते। लेकिन कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेजेस को जानते हैं और वो ये जानते हैं यहाँ ये सेट करते चले जाओ, ये सेट करते जाओ। जैसे घर सेट करते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर ईंटें रखते चले जाओ, ऐसे इसके सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो चीजों को कैसे चीजों को सेट करते चले जाओ, वैसी चीज बन के तैयार हो जाएगी। ये जैसे ये राजस्थली की एप्लीकेशन चल रही है। एप्लीकेशन क्या है? हर रोज एक नया फंक्शन डाल सकते हैं इसमें। अच्छा, ये वाला फंक्शन डालना है तो ये चीज को यहां ऐसे ऐसे सेट कर दो, जैसे ईंटों को सेट करते हैं। ये सब लोग क्या है?
काइनेस्थेटिक नेचर के लोग हैं। तो ये जो काइनेस्थेटिक नेचर के लोग हैं, लिखकर याद होगा इनको। ये भी परसेंटेज तो 33 ही होती है, लेकिन कोई 35 हो जाएगा तो कोई 31 हो जाएगा, परसेंटेज ऊपर नीचे होती है। टोटल 100 होता है। किसी के मस्तिष्क में कोई कमी नहीं छोड़ी है परमात्मा ने, परमात्मा अस्तित्व ने, एग्जिस्टेंस ने कोई कमी नहीं छोड़ी, परफेक्ट है सबका। कोई ये मत मान लेना कि मेरा कम है और उसका ज्यादा है, कोई ज्यादा होशियार है और कम होशियार है। वो अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं जानता। उपयोग जाने तो वो किसी से कम नहीं है। कोई कहे ये तो गॉड गिफ्टेड है, कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं है। गॉड ने सबको बराबर करके भेजा है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। और तीसरे होते हैं ऑडिटरी लर्नर। कौन से? ऑडिटरी लर्नर। ऑडिटरी लर्नर का मतलब, ऑडिटरी लर्नर मतलब का क्या मतलब है? सुनकर सीखता है। किससे? सुनने से। सुनने से सीखेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि आप किस दिमाग आपका कौन से लर्निंग पोजीशन में है। एक DMIT टेस्ट होता है, मैंने अपना कराया था। वो आपको बता देते हैं कि आप इस तरह के हैं, लेकिन कराने की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपने नेचर को जानता है। तो मशीन से क्यों पूछा जाए? हम खुद ही जानते हैं अपने नेचर को कि हमें कौन सा सही लगता है। लेकिन ये भी परसेंटेज वही 33 होती है। इसका मतलब समझ में आया कि टोटल तो 100 ही होता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं किसी को। कभी कभी कहते हैं ना सर मेरे को तो लिखकर याद अच्छा होता है। कोई कहता है मैं तो बोल बोल के पढ़ता हूं, बोल बोल के सुनता हूं। मतलब जो बोल बोल के करता है तो वो यहां से आवाज निकली और यहां जा रही है, मस्तिष्क को सुना रहा है। कई लोगों को लगता है ना बोल के अच्छा लगता है पढ़ना, दूसरे लगता है क्या बड़बड़ करता रहता है, बोल बोल के करता रहता है, हमें नहीं पढ़ना देता। वो किसी को चुप रह के पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये नेचर है। तो एक तो सबसे पहले डायरेक्ट कैसे याद करें, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपने नेचर को पहचानो। क्या है मतलब? अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को पहचानो। अपनी प्रकृति को पहचानो, आपकी प्रकृति कैसी है। ठीक है। तो विजुअलाइज लर्नर कितने हैं? अब जैसे विजुअलाइज लर्नर्स की कुछ मैं और बात बताऊं। इन लोगों को पता क्या लगेगा, अच्छा लगेगा? हाईलाइट करना। हाइलाइटर यूज करेंगे। हाइलाइट करेंगे, हाइलाइटर्स का यूज करेंगे। तो इस तरह के जो नेचर के लोग हैं उन्हें कम से कम 2-3 हाइलाइटर रखने चाहिए। 2-3 हाइलाइटर रखने चाहिए। अब आप बेयरएक्ट को कैसे याद करें? तो बेयरएक्ट की जो हेडलाइन है आप तय कर लो कि मुझे इस कलर में हाईलाइट करनी है। एक कलर तय कर लो आपने, कोई भी रंग जो आपने तय कर लिया उसी रंग में सारे हेडलाइंस को ही करें। आप ऐसा ना करें कि जो मन करा वो उठा के लगा दिया, आप कंफ्यूज कर देंगे दिमाग को। हेडलाइन जो भी कलर कर रहे हैं उसका कलर तय कर लें कि केवल हेडलाइन में मेरा यही कलर होगा। ठीक है। फिर हेडलाइंस के अलावा फिर क्या करें? बीच बीच में पूरे को देखोगे, पूरे को किसी अलग अलग शब्दों को, जैसे पूरी लाइन है उसमें एक शब्द को मार्क करिए, सबको मत करिएगा। हर लाइन का एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ब्रेक देना मुझे, आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटीज को, है ना। तो ड्यूटीज में जब हम देखते हैं तो सबसे पहली जो ड्यूटी है हमारी, संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, संस्थान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान
का आदर करे। पता है इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? आदर। क्या है वो? आदर। तो आदर किस किस चीज का करना है? एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आई इसमें? रेस्पेक्ट एंड ओबे। आदर करना है, इसको ही हाईलाइट करना है। अब पता क्या हुआ, कितनी सी बात कही इसने, संविधान का पालन। क्या कहा इसने कि भाई संविधान का पालन करना है। संविधान के ये आदर्श हैं क्या? राष्ट्रध्वज हो गए, संस्थाएं हो गई, संस्था मतलब निर्वाचन आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, कोर्ट्स हो गई, ठीक है ना, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट हो गई, लेजिस्लेचर हो गया, ये सब इंस्टीट्यूशन ही तो हैं। इन इंस्टीट्यूशंस को क्या करना है? उन्हें रेस्पेक्ट देना है, उनकी बात को मानना है। इतनी सी बात है, ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है। तब आपने क्या किया? हाईलाइट कर दिया आपने एक कलर से, सिर्फ इतनी सी बात हाईलाइट की। पूरे को हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे को, कई लोग क्या करते हैं, पूरे को हाईलाइट करते हैं। पूरा बैरेक्ट आप देखोगे पूरा सारा ग्रीन कर दिया या सारा येलो कर दिया। अरे भाई, ग्रीन करने से कुछ नहीं हुआ। आप पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, आपने उसे ग्रीन कर दिया, क्या असर पड़ा? पहले भी तो एक रंग था, ब्लैक भी एक रंग था। ऐसे मत करिए, हाईलाइट करने का तरीका समझिए। तरीके का मतलब क्या है? एक शब्द है नोटिस। नोटिस का मतलब क्या है? ध्यान दिलाना। नोटिस का मतलब क्या है? ध्यान दिलाना। नोट्स जो बनाते हैं ना, उसका मतलब है टू नोटिस, ध्यान दिलाना। नोट्स बनाते हैं ना अपन सब लोग, टू नोटिस, ध्यान दिलाना। तो एक ऐसी चीज जिससे सब कुछ ध्यान दिला जाए। तो 11 शब्द आपको हाईलाइट करने हैं बस। कितने शब्द हाईलाइट करने हैं? मात्र 11। ठीक है। तो जो विजुअलाइज लर्नर है वो क्या करेगा? 11 शब्दों को हाईलाइट करेगा। सारों को हाईलाइट नहीं मत करिएगा, सारों को हाईलाइट करके ही गड़बड़ कर लोगे। अब क्या केवल विजुअलाइज लर्नर को करना है? नहीं, सबको करना है। मैंने क्या बताया, ये परसेंटेज ऊपर नीचे होती है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मेरे को ये वाला अच्छा लगता है। सबको सब अच्छा लगता है, क्योंकि तीनों चीजें तीनों हैं माइंड में, ये तीनों दी हुई हैं। ऐसी कोई एक अलग चीज नहीं है केवल यही दी हुई हो, माइंड में तो सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये काम करना है। दूसरा, आप एक काम और कर सकते हैं कि एक पर्चा बनाएं। इन 11 शब्दों को आपने लिख लिया। अलग लिखने का मतलब आप काइनेथेटिक नेचर में आ गए हैं, अभी उस काम को कर रहे हैं, मस्तिष्क के। लिख लिया और उस पर्चे को लिखकर कलर में हाईलाइट कर दिया। मस्तिष्क को कलर पसंद आते हैं, कलर पसंद आते हैं। आप देखते हो ना कलर पे, फिर डिटेल तो कभी किसी दिन दूसरे दिन बोलूंगा, क्योंकि विषयांतर हो जाएगा या ज्यादा बोलेंगे। कलरों का ही कारण है कि हम अंगूठियां पहनते हैं ना, ये कलर्स हैं, और कोई कृपा नहीं आती है, कलर्स की कृपा आती है। ये जो हमारे 10 हाथ है, 10 मतलब 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियां यहां से जा रही हैं, ये जाके ये यहां इस मस्तिष्क में लगी हुई हैं, ये यहां से जा रही हैं, ये यहां लगी हुई हैं। दायां मस्तिष्क बायां मस्तिष्क, इनके ये हिस्से हैं। इस कलर की कोई अंगूठी पहन रहे हो तो ये रंग यहां से जाके इसको इफेक्ट कर रहा है। तो आपको भी कोई कोई कलर पसंद आते हैं, तो आप ये जानने की कोशिश करिए, जो हाइलाइटर्स कई कलर के आते हैं, मेरे को ये कलर ज्यादा पसंद आता है, उस हाइलाइटर को ज्यादा यूज कीजिए। जरूरी नहीं है मेरे को पीला नहीं आता होगा, आपको पीला आता होगा, किसी को थोड़ा दूसरा कलर आता होगा। 6-7 तरह के हाइलाइटर आ रहे हैं आजकल तो वो हाइलाइटर्स को उस रूप में यूज कीजिए। कोई व्यक्ति कोई कलर कोई सा पसंद करता है, उसके पीछे का अन्य कारण होते हैं। कलर पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा बहुत लंबा लेक्चर है कलर पे, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो ऐसे करके आपने कर लिया। तो जो पर्चा बनाया, उस पर्चे का क्या करें? 11 शब्द लिखे, पर्चा बनाया। उन शब्दों को
दूसरे नेचर में आके काम करिए। क्या? उनके साथ कोडिंग कर दीजिए। आपको जल्दी याद करना है। मेरे को लगता है यार, मेरे को तो इमीडिएटली अभी याद करने हैं ये सारे, इमीडिएटली अभी याद करने हैं। कोई चीज मतलब बहुत तेजी से याद करनी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप उनकी कोडिंग कर दीजिए साथ में। सब एक तो आपने लाइन हाईलाइट किया, एक एक शब्द निकाले और फिर उनको आपने कोड कर दिया। कोडिंग का मतलब क्या है? देखो, मेमोरी इतना बड़ा अथाह समुद्र है ये, कि जितना इस अस्तित्व में चीजें हैं, जितना पृथ्वी पर चीजें हैं, उन सबको याद कर सकता है, सबको। आपकी पुस्तकें कितनी हैं? करोड़ों पुस्तकें, तो उन पूरी की पूरी याद कर सकता है, इतनी बड़ी मेमोरी। लेकिन समस्या क्या है? इतने बड़े घर में, इतने बड़े कमरे में आप एक बार सुई डाल के आ जाए और फिर दोबारा जाए तो सुई मिलेगी नहीं आपको। एक सुई कहीं डाला है इतने बड़े अंधेरे कमरे में, फिर आप उस सुई के पास जाएंगे तो मिलेगी नहीं। तो क्या करें? उस सुई को यदि आपने हाथी से बांध आए हैं तो हाथी को विजुलाइज कर रखा है ना आपने पहले ही। हाथी को आपने कितने बार देखा है? हाथी को नहीं भूल सकते आप। और उसको हाथी के साथ बांधा है सुई को, तो आपको हाथी के पास जाना है, सुई अपने आप आ जाएगी। अब हाथी से कैसे बांधे? जैसे सबसे पहले ए मतलब एलिफेंट। एलिफेंट, एलिफेंट मतलब बहुत बड़ी सी चीज है कोई। कॉन्स्टिट्यूशन भी तो सबसे बड़ा है। तो एलिफेंट के साथ आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बांध दिया कि संविधान के आदर्श, उसकी संस्थाएं, उसका राष्ट्रध्वज, इनका क्या करना है? सम्मान करना है, मानना है। तो जब आपको याद करना हो तब तो सबसे पहले आप किस पे चले गए? ए पे चले गए। तो पहले ही एक तो आपने पहली कोडिंग कर रखी थी, कलर कर रखा था और बांध भी रखा था। किससे? एलिफेंट से। अब आप एलिफेंट से बांध रखा था, अब आप नहीं भूलेंगे, आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे आप इसको, कि 51 ए के ए में क्या दे रखा है। तो आपको क्या समझ में आया? कि संविधान और उसकी संस्थाएं दे रखी हैं। समझ में आई? क्लास के लास्ट में भी पूछूंगा तो आपको ये पता होगा कि अच्छा ये दे रखी है। ऐसे कोई और भी बांध सकते हैं, किसी को भी बांध सकते हैं। जैसे डी है, डी माने डॉग। डी मैं रैंडम ले रहा हूं अभी, रैंडम। डी माने डॉग। तो डॉग क्या करता है? घर की रक्षा करता है। तो हम भी डॉग की तरह हैं, जब जरूरत पड़े तो देश की रक्षा करने के लिए कुत्ते की तरह। ठीक है ना? दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लगा दाढ़ में दर्द हो रहा है, तो कुत्ते की तरह क्या रहे? कहां दे रखा है? डी में दे रखा है। तो आपने कुत्ते को रक्षा से बांध दिया। भाई कुत्ता आपके लिए तैयार रहता है, और आप देश के लिए कुत्ता बन जाए तो क्या बुरा है? यही तो दे रखा है डी में। तो भूलेंगे क्या इसको? देश की रक्षा करें, आह्वान करने पर हमेशा अवेलेबल रहे, यही तो दे रखा है। तो हमने क्या किया? कोडिंग की, और ऐसे करके। तो मैंने अभी आपको एक डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश की, फोटोजेनिक मेमोरी को बताया कि कुत्ते की फोटो आप नहीं भूल सकते। कुत्ते से बांध दिया आपने, डी को कुत्ते से बांध दिया। क्या और भी कर सकते हैं? आप कहें उसी को कर सकते हैं। अब जैसे एच है, एच है, एच, एच माने हाइट। हाइट भी कर सकते हैं, ऊंचाई, कहीं ऊंचाई दिख रही है,
कि इफ यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ तो यू विल हैव टू डेवलप योर साइंटिफिक टेम्परामेंट, यू विल हैव टू डेवलप योर, अरे भाई कहीं हाइट पे पहुंचना है ना, पंडे पुजारियों के चक्कर में रहे तो कहीं हाइट पे नहीं पहुंचेंगे। कब पंडे पुजारी कभी नहीं पहुंचे किसी हाइट पे, या तो वो ठग बने होंगे पंडे पुजारी, या तो वो ठग बने होंगे। जैसे ऐसा नहीं हुआ, अंतरराष्ट्रीय ठग भी रहे हैं। आपको ध्यान आ रहा हो, एक चंद्रा स्वामी था, नाम सुना था चंद्रा स्वामी, अलवर का था रहने वाला, प्रधानमंत्री को ही ठग लिया। इंदिरा गांधी जी भी यूं यूं चलती थी उसके चक्कर में, तांत्रिक बोलते थे उनको। और पीवी नरसिम्हा राव, उनको ही ठग लिया। क्या था मामला, छोटा सा ब्रीफ करता हूं। यही मामला यह था कि एक आदमी कानपुर का जो बेरोजगार हो गया था, वो देखा कि यार ये यहाँ पे बाबा बैठा रहता, ये बाचाल तो है, लोगों को पटाने में माहिर है। उसके पास बैठने लगा। उसकी फैक्ट्री पहले बंद हो गई थी, लेकिन वो अंग्रेजी बड़ी अच्छी जानता था। तो चंद्रा स्वामी के पास कुछ लोग आते जाते रहते थे। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी एक आदमी से परेशान हो रही हैं और वो साउथ में कोई नेता है और चुनाव होने वाले। बोले चुनाव होने वाले, उससे पहले हम उसकी डेथ करवा देंगे। संयोगवश उसकी डेथ हो गई और कांग्रेस चुनाव जीत गई। कांग्रेस चुनाव जीत गई। कोई किसी को डेथ नहीं करवा सकता, ध्यान रखना। डेथ तो अस्तित्व को जब मंजूर होगी, दूसरी बॉडी में प्रवेश कराना होगा कर देगा। तो उसको डेथ हो गई उसकी। अब उन्होंने कहा देखो मैडम, हमें ऐसे ऐसे विदेश यात्रा करनी है, तो विदेशों में भी चले गए। राजीव गांधी आए तो राजीव गांधी ने भी वैसे ही रखा। नरसिंह राव उस समय विदेश मंत्री होते थे, उन्होंने विदेश जाना है घूमने के लिए, हाँ चले जाओ। तत्काल उनका पासपोर्ट बना और गुरु चेले विदेश चले गए। और गुरु चेले विदेश चले गए तो विदेश मंत्री से उन्होंने कहा कि एक आदमी है और उसका कोई पासपोर्ट बनने हैं और इस तरह का कोई काम है थोड़ा बहुत, विदेश मंत्रालय से वो करवा देना। बोले करवा देंगे। वहां ये पता लगा कि वो पापड़ बनाने का काम करता था, लखू भाई पाठक। ये केस है, आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ाने में आएगा। लखू भाई पाठक पापड़ बनाने का काम करता था। उन्होंने कहा क्या करो, पापड़ बना के जिंदगी भर ऐसे ही निकल जाएगा, कोई बड़ा काम करो। ये क्या काम करें बड़ा, कि ये नोट छापने का काम आपको दिलवा देते हैं भारत का। कि अच्छा कि मिल सकता है, कहां मिल सकता है। पैसे अपनी जेब में रख लिए उन्होंने, कहा पहले इतने पेमेंट दे दो और अभी विदेश मंत्री आ रहे हैं, मैं आपकी मुलाकात करा दें। विदेश मंत्री से मुलाकात कराई। देखो वो यही है, मैंने आपसे कहा था ना। बोले हाँ कि इन्हीं का काम है, इन्हीं का है। अब मंत्री जी को कुछ पता नहीं था, मंत्री जी को तो यही पता था कि भाई दूसरा काम होना है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, चंद्रा स्वामी जी ने कह दिया तो सब काम हो जाए। अब वो उसने सोचा कि नोट बनेंगे, उसने सोचा कि कोई पासपोर्ट और इस तरह के कोई काम है। वो दोनों काम चलते रहे, बहुत टाइम हो गया। वो दोनों पैसे वैसे लेके ठगठगा के यहां आ गए थे। उनका एक ही काम था, जब भी ऐसा नहीं, ब्रुनोई के सुल्तान को ठग लिया। उन्होंने कहा ब्रुनोई के सुल्तान दुनिया का सबसे पैसे वाला सुल्तान, उसके पास मिलने जाना है। तो चूंकि प्रधानमंत्री जिससे प्रभावित हो, तो तत्काल उन्होंने कहा ब्रुनोई के प्रधान उससे सुल्तान से मिलने जाना है, इन लोगों को मुलाकात कराओ। मुलाकात कराई। तो जिसके साथ होते थे उसके साथ ही फोटो खिंचा लेते थे। तो उनके साथ करते हो, इनके साथ फोटो 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 फोटो, हर आदमी प्रभावित हो जाता था, प्रभावित हो जाता था। अब वो बोला ये तो चले गए, अब मेरा तो कोई नहीं, मेरे पैसे भी चले गए। तो लखू बड़े से बड़े लोग
आदमी के हाथ नहीं जोड़ रहे होते। आदमी के हाथ तो, आदमी में भगवान बैठा है, उसके हाथ नहीं जोड़ रहे, पत्थर के हाथ जोड़ रहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, सारे सारे। और वो तो हाथ जोड़ते वक्त जानते हैं कि मैं तो वैसे ही दे रहा, दिखाने के लिए जोड़ रहा हूं, लेकिन जनता सोच रही है देखो प्रधानमंत्री कितना भक्त है, तो वो खुद भी भक्ति करने लग जाती है पूरी जनता। खैर वो बात अलग है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? साइंटिफिक टेम्परामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तुम कहीं ऊंचाई पे जाना चाहते हो तो क्या चाहिए? साइंटिफिक। तो ऊंचाई से आपने किस चीज को जोड़ दिया? साइंटिफिक टेम्परामेंट। किसको जोड़ दिया? तो मैंने अभी मात्र तीन को लिया। ए में आदर्श से संविधान और उसके आदर्श संस्थाएं, फिर हमने डी को जोड़ा, देश की रक्षा। डॉग को अपने दिमाग में रखो, क्योंकि डॉग को बोलते हुए तो लोगों को वहां लिख के नहीं आ सकते। डॉग दिमाग में रहना चाहिए। और एक हाइट, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो तीनों फंडामेंटल ड्यूटी याद हुई कि नहीं हुई? 11 की 11 ऐसे ही याद हो जाती हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ना? सिंपल। तो ये मैंने आपको अभी एक चीज बताई, किसकी? विजुअलाइज लर्नर्स। फिर क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए? इसका ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना चाहिए। जैसे अंशु रास्ते में मिल जाए आपको, तो रुक, तेरे को फंडामेंटल ड्यूटी सुनाऊं क्या? बोले नहीं यार मेरे को याद है। नहीं नहीं, एक बार तो सुन ले। अरे यार मेरे को क्या करना, मेरे को याद है। फिर भी आपको अपना काम निकालना है ना। सुना के छुट्टी करो। कहीं पान खाने गए, पान वाले से बोले थोड़ी देर पे ऐसे ही है, गप लगा रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है कि यार तेरे को फंडामेंटल ड्यूटीज बताऊंगा। हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटी है, रूस से लेके आई हमारी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी। कहां से लाई? सोवियत रूस से। तो मैं तेरे को सुना देती हूं कि हाँ बताओ, तो उसी को बताने लग जाओ। लेकिन हाथी को, कुत्ते को, ऊंचाई को दिमाग में ही रखना। उन्होंने कहा ये हाथी क्या बोल रही? उसने तो जो मिले, किसी का फोन आ जाए, फोन आपके पास जो आता है वो पता किस लिए आता है? और बता वैकेंसी कब आ रही है यार? बोले यार वैकेंसी तो आएगी, जब आएगी तो एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज तेरी रिवाइज करा देती हूं। जो मिले उसके पीछे ऐसे ही पड़ जाओ। पहले पूछे तू याद कर, तेरे को आती है? अब उसे निश्चित रूप से ही नहीं आती होंगी, आप सुना दो उसको, तो रिवाइज करना है। ठीक है, एक तरीका पूरा हुआ। इसमें और भी बहुत गहराई है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, बहुत और गहराई भी है। कुछ लिख रहे हैं क्या? क्या मेरे को भी प्रॉब्लम है खुशी, तो आपकी प्रॉब्लम की वजह से ही तो बता रहे हैं। अब दूसरे पे आ जाए काइनेथेटिक पे आ जाए हम। काइनेथेटिक पे आ जाए। करके वाले में जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपने कागज लिया, चूंकि हमें यहां से उठाकर यहां तक रखनी है, उसके बाद भूल जाना है। क्या करना है उस कागज का? दो तरीके हैं। एक तो जहां आपका कोई रूम है जहां आप पढ़ते हैं, और उसका रूम का कोई सहज दृश्य स्थान है, कॉन्स्पिशियस पार्ट है, उस पर आप चिपका दें। कहां हो सकता है वो? टॉयलेट तो बार बार जाते हो, टॉयलेट के गेट पर चिपका दो। क्या टॉयलेट जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाऊंगी, पहले एक बार आधा ही मिनट तो लगेगा, तो ये कर लें। या लेकिन एक काम है कि टॉयलेट के गेट पे एक चीज चिपकाई आपने, किचन में जाते हैं बार बार चाय के लिए, पानी के लिए, वहां चिपका दें, मटके पर चिपका दें।
लेकिन चिपका नहीं रखना है। कितना जल्दी आप उसे फाड़ सकते हैं, फाड़ के फेंकना है। अपने जेब में रख लिया है तो 2-3 दिन में फट जाना चाहिए, इतनी बार रिवाइज करना है। फिर एक बार आपने लिखा, देख के लिख लिया, बार बार लिखना है, रफ पे फटाफट बहुत तेजी से फास्ट 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 लिख दिए, खत्म। फास्ट जब मन किया जब लिख दिया। तो जो काइनेथेटिक नेचर वालों को ऐसे करना चाहिए। आप करते हो ना, लिख लिख के देखते हो, ऐसे नहीं लिख लिख के, आप तो बार बार लिखते हो, इसमें देख देख के बार बार लिखते हो। काम वो भी करता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं करता। एक बार समझ में आ गई तो फिर क्या करना है, बिना देखे लिखना है। सारे को एज इट इज नहीं लिखना है, सारे को एज इट इज नहीं लिखना है। लिखा, शॉर्ट फॉर्म को लिखना है, जितने ज्यादा रफ भर सकते हो भरो, लेकिन ध्यान रखना सुंदर लिखना। कैसा लिखना, सुंदर लिखना। एक शब्द भी कहीं लिखते हो ना, सुंदर लिखो, आदत बन जाएगी सुंदर लिखने की। बात वैसे, सुंदरता का मतलब क्या है, सुंदरता का मतलब समझते हैं? आप देखते हो ना, कहीं जा रहे हो रास्ते में, आप एक मकान देखते हो, अपने आप कहते हो यार कितनी अच्छा सुंदर लग रहा है ना मकान। तो मस्तिष्क का एक पैटर्न है जो जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया के पैटर्न को पकड़ता है। आप देखते हो अरे यार कितना सुंदर लड़का है, कितनी सुंदर लड़की है, ना भी कहो तो मन में चलता रहता है। तो सुंदरता को मन पकड़ता है, लेकिन सुंदरता का मतलब एक क्षेत्र विशेष की पैटर्न पकड़ता है। जैसे अफ्रीका में है, अफ्रीका में जो लड़कियां होती हैं वो अपने होठों को मोटा करने के लिए पत्थर बांध लेती हैं और खींचती हैं ज्यादा मोटा हो जाए, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों को वो महिलाएं सुंदर प्रतीत होती हैं। यहां आ जाए तो क्या सोचे कितनी बदसूरत है, ठीक है ना। दूसरा, माइंड का एक अलग पैटर्न है। कोई आपको सुंदर लग सकता है, कोई वही दूसरे को बदसूरत लग सकता है। कोई हैंडराइटिंग आपको सुंदर लग सकती है, दूसरे अरे यार कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो फिर भी जो आपके मस्तिष्क को अच्छी लगती हो वो वाली हैंडराइटिंग को सुंदर लिखना है। कैसे लिखोगे? जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा एक भाई है, मेरी बुआ जी का बेटा है, मैं और वो साथ साथ पढ़े। उन्होंने LLM किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, फिर PhD किया, फिर प्रोफेसर बन गए। मैं अपने दूसरे क्षेत्र में चला गया, दूसरा काम करने लग गया, इंस्टीट्यूट में आ गया, पढ़ाने लग गया। पढ़ाते वो भी है, पढ़ाता मैं भी हूं। उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। मेरे बुआ के बेटे हैं, लेकिन मेरा वो दोस्त भी है, मेरा दोस्त है। मुझे हैंडराइटिंग बहुत पसंद है। यार तेरी बहुत सुंदर है हैंडराइटिंग, पता क्या किया मैंने? कहा यार ऐसी हैंडराइटिंग में लिखना चाहता हूँ, सुंदर लिखूंगा। अब तो खैर ये बोर्डों पे लिखते लिखते थोड़ा सा खराब हो रखी है, बाकी मेरे जो किताबें हैं या मेरी डायरिया है मैं बहुत सुंदर लिखता हूं। तो मैंने उसके एक पन्ना उसके लिखा हुआ लिया और मैं उसके अनुसार बनाना शुरू किया। मेरी हैंडराइटिंग कॉपी करते 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 उस जैसी हो गई। अभी भी उस जैसी तो 100% नहीं है, उस जैसी होने लगी। तो जिसकी भी अच्छी लगती है ना, आप उसकी कॉपी कर लो, बार बार उसे एक पन्ना रख लो लिखा हुआ, उसी को लिखते चले जाओ, तो आपकी हैंडराइटिंग सुंदर हो जाएगी। खैर, तो ये काइनेथेटिक नेचर वाले करें, बार बार करें, बार बार करें। कभी फुर्सत मिले, सर नहीं आए हैं, 9 बजने में अभी 10 मिनट है, फटाफट फटाफट यही लिख दिया, फिर मिटा के चले गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, दीवालों पर नहीं लिखना है, कुर्सी पर नहीं लिखना है। बापू नगर ब्रांच में पता नहीं इधर की साइड में एक दिन पीछे चला गया, देखा यार ये क्या लिख रहा है, सारी प्री पेंटिंग इसी पे कर दी। कहीं कहीं ईलू भी लिखा हुआ था।
किसको लिख रहे थे मुझे नहीं पता। मतलब मन में भाव तो होता है, कह नहीं पाते, तो सोचा दीवाल को तो बता दो। तो उस भाव को बार बार निकालना है, ठीक है ना, करके देखना। फिर ऑडिटरी लर्नर, ऑडिटरी लर्नर्स को क्या करना चाहिए? ऑडिटरी लर्नर्स को बोल बोल के पढ़ना चाहिए, उनके पास सेपरेट रूम हो। मैं आप लोगों से कहता हूं, बहुत सारे लोगों से, आप अकेले यहां रह रहे हो तो शेयर में मत रहिए, शेयरिंग वाले रूम में मत रहिए। आप तैयारी कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो शेयरिंग वाले रूम में मत रहिए, चाहे छोटा ले लीजिए। शेयर में है, शेयर में मत रहिए, या फिर थोड़ा पैसा ज्यादा दे दीजिए। और आरजेएस की कीमत इतनी बड़ी है कि एक साल में यदि आप 3,000 रुपया महीना ज्यादा बचाते हैं तो 36,000 बचाए, 5,000 बचाते हैं तो 60,000 बचाए। 60,000 बचा के क्या करोगे? बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा शिखर है, इतने ऊंचे शिखर को पाना है तो वो बचत मत करिए। कारण क्या है कि आपका जो ऑडिटरी लर्नर वाला जो पार्ट है वो रह जाता है। एक बार क्या हुआ मेरे साथ में, मैं इंटरव्यू दे रहा था और इंटरव्यू के लिए मैं दिल्ली चला गया, और दिल्ली चला गया, दिल्ली में पहले भी रह रहा था, फिर दोबारा से इंटरव्यू के टाइम पे दिल्ली चला गया। पैसे थे नहीं, मैंने एक वो रूम लिया, तो वहां पहले भी रह रहे थे, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे, ऐसे पैसे की बहुत अभाव था तो रूम लिया। तो लोगों ने क्या कर रखा था, जैसे ये है तो पार्टीशन लगा रखे, पार्टीशन तख्ते के पार्टीशन, अंदर जाओ आपको बैठने लायक बस लेट जाओ, बेंच थोड़ी सी चौड़ी, फिर थोड़ा सा मेज की जगह, और उस पर बैठ जाओ, लेट जाओ, पढ़ लो, बैठ जाओ, कपड़े चेंज कर लो, इतनी ज्यादा जगह नहीं होती। मैंने भी ले रखा था। अब मेरी आदत, क्योंकि मैं ये कंसेप्ट को पहले से ही जानता था, मैंने पढ़ा था, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली थी, ये सब चीजों की मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, वैसे नहीं बता रहा आपको। और फिर उस ट्रेनिंग का उपयोग मैंने अपने ऊपर भी किया हुआ है, और साथियों के ऊपर भी किया, फिर बहुत सारे विद्यार्थियों के ऊपर भी किया हुआ है। फिर मैंने बोल बोल के पढ़ना शुरू किया, दूसरी तरफ धप धप धप, बंद कर यार, ये क्या बोल बोल के कर रहा है, बंद कर। फिर मेरे को 10 दिन हो गए, मैं बहुत परेशान यार, ये मैं यहां तक तो मैं कर रहा हूं, ये एक पार्ट बच रहा है मेरा। मैंने तत्काल चेंज किया, महंगा पड़ा, मैंने कोई महंगा पड़ा, कितना भी महंगा पड़े, लेकिन मेरे को ये वाला लेना है। फिर सेपरेट रूम लिया, अच्छी जगह ली। तो ये ऑडिटरी लर्नर्स को ये करना चाहिए। दूसरी एक बहुत बढ़िया व्यवस्था है कि आप बेरेक्ट, जिन बेरेक्ट्स को याद करना चाहते हो उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो। आप कोई भी काम कर रहे हो, जनरल काम कर रहे हो, मोबाइल चालू छोड़ दो, मोबाइल के साथ में ब्लूटूथ वाला छोटा स्पीकर ले आओ। ये मैं सब वो काम बता रहा हूं जो मैंने भी किए थे, जो मैं इंटरव्यू तक भी पहुंचा। मेरी ही कुछ कमियों की वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई दूसरा कारण नहीं है। जैसे आए थे हरभजने होटल लगे कपास, मेरे साथ भी हुआ। मन तो सबका एक जैसा ही होता है, सभी का। तो एक ब्लूटूथ छोटी सी ले आओ, उस पर गाने मत चलाओ, आप अपना बेरेक्ट चला दो, आप अपना कोई काम करते रहिए, करते रहिए काम। पता है मस्तिष्क इतनी बड़ी मशीन है को बीच बीच में से भी वो कैप्चर कर रहा है। दूसरा, आप एक काम और कर सकते हैं, जब आप सोने वाले हैं, सोने वाले हैं, तो आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डेड को चलाते जाइए। कुछ टाइम एक ऐसा आता है नींद का, गहरी नींद में चले जाओगे तो मस्तिष्क उस रूप में चीजों को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि फिर तो दूसरी जगह ले जाएगा। लेकिन उससे थोड़ा पहले एक ऐसा स्थान आता है, एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा क्षण आता है जिसमें वो चीजों को इतनी अच्छी से, इतनी गहराई से रख देता है, आप सोचोगे यार ये कैसे याद है।
आप सोने वाले हैं, चला के छोड़ दो। ये कौन से किन लोगों को करना है? ऑडिटरी लर्नर्स को बोल के पढ़ना है, मोबाइल में रिकॉर्ड करना है। अब इन तीनों के साथ में मस्तिष्क की एक और है, एक और चीज है, रिवाइज। इन तीनों स्थितियों में रिवाइज जरूरी। रिवाइज का मतलब क्या मानता है कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो वो ये मानता है कि शायद ये इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे रखनी है। एक बार करोगे वो सोचेगा काम की नहीं है। आप अपने घर से आए हैं, पता है, कंटिन्यू वीडियो बना रहे थे आप, मस्तिष्क आपका वीडियो बना रहा था, 2 कैमरे लगे हुए हैं। क्या वीडियो बना रहा था? सड़क का वीडियो बना रहा था, डिवाइडर का वीडियो बना रहा था, पेड़ों का वीडियो बना रहा था, सबका वीडियो बना रहा था। अब वीडियो बनाते वक्त देखा कि ये काम की चीजें नहीं है, वो सब डिलीट कर दी उसने, कोई काम की नहीं है। क्यों कर दी? लेकिन अब बार बार उसी रास्ते से आते हैं और कहीं कोई गड्ढा है, उस गड्ढे को मस्तिष्क याद कर लेगा। जब मैं सुबह आता हूं तो एक गड्ढा रोड पर हो रहा है, पहले से मस्तिष्क को पता होती है यहां गड्ढा हो रहा है, यहां ब्रेक लगानी है। तो रिवीजन इस रिवीजन की वजह से ऐसा होता है। तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, तीनों ही स्थितियों में रिवीजन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये बहुत फास्ट याद करवा देता है, बहुत फास्ट। अभी मैं ये पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे सारे आज ही याद करवा के भेजूंगा। ये इस टॉपिक का कारण ये अमित है, अमित ने पर्ची लिख के दी, सुबह सुबह आके खड़ा हो गया, सर मेरे को ये पूछना है। मैं इसको अकेले को भी बता सकता था ऐसा कर ऐसा कर, लेकिन मैंने कहा कि मैं क्लास में जवाब दे दूंगा इसका, जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल जाए, सभी के लिए आज की क्लास में जो कुछ भी बताया गया है वो उपयोगी हो जाए। तो रिवाइज करना है। अब देखो 2 चीजें और हैं। आप एक चीज ये भी कह सकते हैं कि सर कभी कभी तो हमें एक बार में ही हो जाता है। हाँ, मैं उस बात पे आ रहा हूं, कैसे हो जाता है। आप मेले में गए कभी, और मेले में आपने किसी बहुत सुंदर सी लड़की को देखा या बहुत सुंदर से लड़के को देखा, एक बार ही देखा, एक झलक ही देखा, लेकिन वो आपके घर कर गया। ऐसा क्यों? मस्तिष्क के पैटर्न में था वो। पैटर्न में क्यों होती है? कारण है क्या है? क्या कारण है इन चीजों का? दरअसल हम और आप जो सब लोग हैं ना, हम और आप जो सब लोग हैं, एक स्त्री और एक पुरुष का मिक्सचर है। हम तीसरे बन गए हैं। मतलब आधा हिस्सा पिताजी का है, आधा हिस्सा माताजी का है। हर लड़का अपनी मां से मिलती जुलती चेहरों को ज्यादा पसंद करेगा, हर लड़की अपने पिता से मिलते जुलते चेहरों को ज्यादा पसंद करेगी। कारण मस्तिष्क के पैटर्न की वजह से, उसका और कोई कारण नहीं है। ध्यान रखना, ये कोई प्रेम प्रेम नहीं है, एक बार देखते ही प्रेम हो गया, कुछ नहीं है। पैटर्न है मस्तिष्क का, मशीन है ये, इस तरह के। अब चूंकि ना तो प्योर वो महिला कभी मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल मां जैसी ही मिल जाए तो भी आप पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मां और पिता का मिक्सचर एक नया मिक्सचर बनके तैयार हो गया है ना, वो कभी मिलता नहीं है। कुछ कुछ चीजें मिल जाती हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा लंबे समय तक पुरुष अपनी पत्नियों से, पत्नियां अपने पति से ऊब जाती हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही थर्ड है और सेम स्ट्रक्चर मिल नहीं सकता। उस स्ट्रक्चर को पूरी जिंदगी ढूंढता रहता है पुरुष, पूरी जिंदगी ढूंढती रहती है महिला। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा।
ठीक है ना। तो ये पैटर्न है दिमाग का। तब इस कारण से तो इसके लिए क्या है, आप एक तो ये पैटर्न की वजह है, दूसरा गहराई। तो पैटर्न की वजह है तो पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मस्तिष्क का एक पैटर्न सेम बना हुआ है कलर के साथ। आप उन कलर्स को, अब जैसे यहां तो सब लोग व्हाइट कलर की शर्ट में बैठे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी सबको व्हाइट कलर पसंद आता है। पहनते पहनते पसंद आने लगे बात अलग है, लेकिन एक कलर फिक्स है। वो क्या है, वो भी पैटर्न है, माइंड का एक पैटर्न है। उसको समझो और उपयोग करो। तो पैटर्न को समझ के कलर यूज करो। दूसरा, हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब एचडी मोड पे डाल दिया आपने। एचडी मोड का मतलब क्या है, पिक्सल्स को एक जगह बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया उसने, कंसंट्रेटेड फॉर्म में कर दिए पिक्सल्स। आप देखते हो ना एचडी या 4K वाली जो वीडियो होती है वो भारी होती है, वजन ज्यादा होता है उनमें। वजन का मतलब वैसे वजन नहीं, तोलने वाला नहीं, भारी होती है, फाइल बहुत भारी है। क्या है उसमें, पिक्सल्स एक जगह इकट्ठे ज्यादा उधर, बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब डायरेक्ट को याद कर रहे हैं, रटने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाई लेवल के मोड पे चले जाइए, एचडी या 4K में बनाइए, गौर से देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है। धीमे पढ़िए, फास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, धीमे पढ़िए। एक बार सेट हो गया, फास्ट रिवाइज करिए, फास्ट रिवाइज करिए, एक बार हो गया, और फिर लोगों को सुनाइए, बार बार सुनाइए। समझ में आ गया सबके? ये डायरेक्ट को कैसे याद करें, इस पे एक लेक्चर था। मुझे पता नहीं आपको कैसा लगा, मैंने जो मेरा अपना अनुभव था